बता रहा हूँ, वापस दोहरा रहा हूँ कि सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, अच्छी बात है, एक एक घंटा। लेकिन उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है गहराई। जो जैसे अभी मैंने इनको भी बताया कि तुम कम से कम जब ध्यान कर रहे हो, अब समझ लो तुमने ध्यान तुम साल से कर रहे हो, एक साल से कर रहे हो उदाहरण के लिए, तो उस एक साल में जितनी हो सके नई फाइलें लेना बंद करो, नया कचरा इकट्ठा करना बंद करो। हम क्या करते हैं, दोनों बातें साथ में जारी रखते हैं। ध्यान भी करना चाहते हैं, सफाई भी करना चाहते हैं, और साथ साथ में कचरा डालना भी चाहते हैं, क्योंकि मन कचरे से भरना चाहता है। मन का स्वभाव देखो, अगर ठीक से अध्यात्म समझना है ना, ध्यान को समझना है ना, तो हर चीज के अपने स्वभाव है। अब मन का स्वभाव है जितना कचरा ज्यादा इकट्ठा करे, जितनी चंचलता बनी रहे, जितनी बेचैनी बनी रहे, जितना तनाव बना रहे, तो मन बचेगा, मन जिंदा रहेगा। तो वो तुम साथ साथ में वो भी कर रहे हो, क्योंकि मन अभी पूरा मिटा तो है ही नहीं। तुम अभी भी मन की आउस में हो, मन की बातों में आ जाते हो, मन की बात सुनते हो तुम। मन करता है चलो ये करूं वो करूं, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, ये सुन लूं वो सुन लूं, तो ये बात मन चाहता है। और रही बात तुम ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान एग्जैक्ट उससे उल्टी घटना है कि ध्यान में तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, कोई तरंग नहीं चाहिए, एक बिल्कुल निश्चलता चाहिए। ये तुम्हारा स्वभाव है। यहां तुम्हें शांति मिल सकती है, यहां तुम्हें आनंद मिल सकता है, लेकिन यहां मन के बचने की संभावना नहीं है। तो ये दोनों बात हम साथ साथ में एप्लीकेबल करते हैं। साधक ये समझ ही नहीं पाता है कि मैं दोनों बात साथ साथ में एप्लीकेबल कर रहा हूं। तो दोनों बात जब तुम साथ में साधोगे, मतलब रस्सी को इस तरफ से भी तुम ही खींचोगे और इस तरफ से भी तुम ही खींचोगे, तो क्या होगा जरा सोचो। यही हो रहा है ध्यान करने वालों के साथ। वो रस्सी को इस तरफ से भी खींच रहे हैं और इस तरफ से भी खींच रहे हैं। होता क्या है, सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा चली जाती है, तुम्हें रिफ्रेशमेंट का थोड़ा बहुत आनंद मिल जाता है। रिफ्रेशमेंट ध्यान से सुन लेना, वो तुम्हारा आनंद झूठा है। रिफ्रेशमेंट का आनंद मिल जाता है, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए जो मैंने कहा, धार चाहिए, सतत धार। वो जैसे अर्जुन को सिर्फ आंखें दिख रही थी उस पक्षी की, जब गुरु द्रोण ने पूछा ना कि मुझे तो सिर्फ आंखें दिख रही है, पक्षी है कहां, सिर्फ आंखें हैं। वैसी सतत धार चाहिए, वो धार रंग लाती है। कृष्ण ने नहीं कहा था कि वाण थोड़ी भेदते हैं लक्ष्य को, तुम्हारी आंखें भेदती है। अब तुम्हारी आंखें किस पर टिकी है, तुम्हारी आंखें किस ओर देख रही है। वो मन को भी कभी कभी फुसलाती है और कभी कभी स्वभाव को भी फुसलाती है। तो तुम तय नहीं कर पाते हो जीवन भर, किस एक जगह पर ठहर ही नहीं पाते हो। आधा घंटा इस और से युद्ध किया, आधा घंटा इस और से युद्ध किया, तुम ही हारोगे। मृत्यु का मतलब क्या है, तुम ही हारोगे। मृत्यु के पहले मर जाओ मन के तल पर, तो तुम जीत गए, तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। इस बात को समझ लें।